नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जो रही हैं संतोष देवी जी हैं। उनसे एक बार बात करेंगे। उन्होंने 5 साल का कार्य भी किया। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्ते कैसे जी। हैं? बढ़िया एकदम फर्स्ट तो क्लास। मैम की स्कूलिंग कहाँ रही? आपने जो मतलब एजुकेशन किया वो कहाँ हाँ से जी, वो किया? मेरी फरीदाबाद से है। फरीदाबाद हाँ से। जी, हाँ। तो यहाँ मैंने ससुराल है यहाँ आपकी? पे ससुराल है, मेरी पोस्ट ग्रेजुएट वैसे नेहरू कॉलेज से में। हाँ तो जी, क्षेत्र से ने आपको जिला पंचायत अध्यक्ष चुना। हाँ जी। आप लोगों ने कार्य भी किया। आज के समय में हुँ, विधायक जी हैं प्रसन्न चौधरी, हाँ वो भी जी। अपना बखूबी काम हाँ, कर बहुत रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। तो आगे भी कुछ तैयारी है आपकी? मेरी तैयारी क्या होगी, परसत जी की होगी। नहीं वही विधायक जी कर रहे हैं, मेरी तो अपने घर की तैयारी है। नहीं, कुछ सांसद-वांसद की हैं? भी है तैयारी मैम की? वो तो जनता बताएगी, जनता का फैसला है, हमारा क्या, आपका फैसला है। नहीं, आप सेवा करना चाहते है हैं क्षेत्र नहीं, की? सेवा तो अब जैसे अभी किया तो बड़ा अच्छा लगता है सेवा करनी। तो दुख दुखियारी जनता है उसका सॉल्यूशन करना तो बहुत अच्छा लगता है। कोई परेशान है उसकी परेशानी दूर करें, ये तो सबसे अच्छा है। ये तो एक तरह से भगवान का काम है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सेवा करना तो पहला धर्म है हमारा और नारी शक्ति का ही धर्म है। तो जैसे मनीषा जी कर रही हैं, मैंने तो पहले भी किया और अब भी कर रही हूँ। अब घर से कर रही हूँ चाहे बाहर से। तो जैसे आप जिला पंचायत रहे 5 हाँ जी, साल तक, हाँ जी। हमने तो आज शायद आज पहली बार आपसे रूबरू अच्छा, हुए। अच्छा। हाँ जी, हाँ, हाँ, पहली बार हुआ तो क्योंकि शायद विधायक जी देखते थे आज कार्यभार। नहीं, नहीं, विधायक जी देखते थे बाहर का, लेकिन जो ऑफ़िशियल वर्क होता था वो सारा मैं ही देखती थी। तो आपको क्या जन समस्याएँ लगी क्षेत्र में जैसे आप जन 5 हाँ जी, साल जन समस्याएँ तो मुझे जो मेन कारण लगा ना, वो अभी मनीषा जी ने भी बोला कि जागरूकता की कमी और जनता में ये बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कहते तो हैं हम समान है, लेकिन अभी समानता की घर से ही कमी है। और ये इसका कारण है शिक्षा की कमी, हमारे संस्कारों की कमी। अगर हम बेटी को जिस देश में सबसे ज़्यादा बेटी पढ़ी-लिखी होती है, क्योंकि आधी जनता बेटी है। अगर हम बेटी को पढ़ा देंगे, तो ये सोच लो समाज को ऊपर उठाना है। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी सबके लिए कि सबसे पहले तो बेटी को पढ़ाओ और बेटी की शादी पढ़ाने के बाद ही करनी चाहिए। ये नहीं कि पहले बेटी की कर दी और बेटे की तो बाद में। क्योंकि मैंने देखा है घरों में जो गरीब फैमिली रहती है वो सोचते हैं बेटा बड़ा है और बेटी छोटी है, लेकिन पहले कहेंगे बेटी की शादी करो, बेटी को अपने घर जाके पढ़ लेगी। लेकिन नहीं, ये बहुत गलत है। और सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे समाज में कि हम बेटी की शादी पहले कर देते हैं, कम उम्र में, 18 से कम उम्र में बच्ची को अभी कुछ नॉलेज नहीं, परिवार कैसे सँभालेगी, घर की नॉलेज नहीं है, कैसे करेगी? तो सबसे बड़ी ये है कि जागरूकता की कमी, शिक्षा की कमी, संस्कारों की कमी। अगर ये आ जाए तो हमारा समाज ही ऊपर उठ जाए और हमारी आधी जनता जो है वो बेटी है। बेटी मातृशक्ति, अगर मातृशक्ति ऊपर उठती है तो पुरुष समाज अपने आप ऊपर उठ जाएगा। ये पुरुष को समझना होगा। जैसे मैम पहले महिलाएँ कम पढ़ी-लिखी थी, हाँ जैसे जी, हाँ। दादी हमारी हाँ थी, जी, हाँ, नानी हाँ, हाँ, थी, बिल्कुल। तो उन लोगों में ये घटनाएँ उस समय नहीं थी जो आज के समय में बिल्कुल, एजुकेशन आपने में बढ़ आपने बिल्कुल ये सही बात पूछी कि पहले नहीं थी, उसका कारण था संस्कार देते थे। अब आप मुझे ये बता दीजिए, शिक्षा स्कूल मैं भी चलाती हूँ, जो हमारे स्कूलों में से जो बच्चा संस्कृत ले लेगा उसका मज़ाक उड़ाया जाता है। जो हमारे स्कूलों में नैतिक शिक्षा सब्जेक्ट में से हटा दिया गया है। तो ये कितनी गलत बात है। स्कूलों में नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती। और पहले जो माताएँ थीं, बड़े परिवार थे, अब छोटे परिवार हैं। लेकिन जो पहले माताएँ थीं, वो घर से संस्कार लेके चलती थीं। मैं बोलती हूँ नारी को इक्वल चलना चाहिए, लेकिन नियमों में, हर काम अगर नियमों में होगा, आज नारी भी अगर उसको शिक्षा ज़्यादा दे दी गई तो वो नियम भूल चुकी है और जो उसकी कम शिक्षा है तो वो अपने गुण बोल चुकी है और संस्कार भूल चुकी है। सिर्फ यही कारण है कि पहले जो माताएँ थी वो पूरे घर को सँभाल सकती थी इलिटरेट होने के बाद भी, और अब जो माताएँ हैं वो पढ़ लिख कर भी घर को नहीं सँभाल सकती। अगर पढ़ लिख कर सँभाल रही हैं तो संस्कार पूरे हैं, अगर नहीं सँभाल रही तो संस्कारों की कमी है। जैसे आप महिलाएँ हैं तो बात करें, सब महिलाएँ चाहती है हमारी बहू तो घर का काम करे मगर लड़कियाँ चूल्हा-चौका ना करें, नहीं, ये भी बड़ी समस्या है। बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। बेटियाँ भी करें क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, जो हमारे घर में आएगी तो आजकल बराबर तो करेंगे, महिलाएं ये हैं? चाहती हैं बेटा भी करे हाँ, हमारे घर के काम। बेटा भी करे, कोऑपरेट करे, इक्वल करे। लेकिन वो ही है, मैंने आपको अभी बताया कि हर चीज़ नियम में होनी चाहिए। अगर मैं घर को सँभाल रही हूँ, तो बाहर जो मेरा हस्बैंड जाएगा, वो बाहर सँभाल लेगा, तो मुझे ये नहीं है। अगर वो मुझे बोलेगा बाहर चल, तो मैं बाहर भी सँभाल सकती हूँ, भीतर अंदर भी सँभाल सकती हूँ। लेकिन ये है कि मैं अगर बाहर भागूँगी तो घर को कौन सँभाल लेगा? सबसे बड़ी ये है ना। तो मैं ये चाहूँगी कि पहले मेरा परिवार है,
सबसे पहले अगर हर औरत अपने परिवार को लेके चलेगी तो समाज अपने आप ऊपर उठेगा। लेकिन सबसे पहले जो प्योरिटी होनी चाहिए लेडीज़ की, परिवार होना चाहिए। परिवार क्या चाहता है, अगर हम एक दूसरे से मिल के चलेंगे तभी चलेगा। मैं कितनी भी पढ़ी हुई हूँ, लेकिन अगर मैं अपने परिवार को, अपने बच्चे को नहीं संभाल सकती और मैं बाहर भागती हूँ तो वो मेरी कमी है, वो है संस्कारों की कमी। शिक्षा मैंने ले ली, लेकिन शिक्षा का यूज़ कहाँ पे करना है नियम के अनुसार, वो मैं नहीं कर रही। तो ये चीज़, ये कमी है बस। शिक्षा को संस्कारों के साथ लोगे तो उस घर को, उस परिवार को, उस माता को और उसके बच्चों को कोई नहीं ऊपर उठने देता। ये कहते हैं ना, परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है और राष्ट्र से पूरा देश बनता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि एक नारी ही पूरा देश बनाती है और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि नारी से ही जेंट्स चलता है। इंसान, आदमी जो है नारी से ही चलता है। अगर नारी ना हो, स्ट्रांग हो, तो वो अपने आप पीछे उठ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर जागरूकता की, शिक्षा की और संस्कारों की कमी है, और यही कारण है कि इतने केस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा हैं। अच्छा मैम, जैसे आप महिला हैं और एक स्कूल भी चलाती हैं, तो जो आजकल की युवा पीढ़ी है और लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे बड़ा जो आज, पहले टाइम में क्या था, महाभारत दिखाई जाती है, महाभारत में एक शकुनी दिखाया जाता है, रामायण में रावण दिखाया जाता है। तो ये रावण और शकुनी और कुछ नहीं है, आज के टाइम का फ़ोन है। ये जो फ़ोन है, ये ही तो शकुनी है, और ये जो फ़ोन है, ये ही रावण है। मैं ये बताती हूँ, बच्चों को भी यही बताती हूँ मैं, इसके मालिक बन जाओ। रावण क्या होता है, हमारे अंदर 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ये सारे बच्चों के अंदर सब कुछ आ चुका है। ये आजकल बच्चों में सारा आ चुका है। तो यही तो रावण है और यही शकुनी है। अगर फ़ोन के हम मालिक बन जाते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, उसका सही यूज़ करो, यूज़ करना सीखो हर चीज़ का। तो मैं उनको यही कि सबसे पहले तो ये जो आज का एडवर्टाइज़मेंट है, फ़ोन है, इनसे बचो और शिक्षा संस्कारों के लिए अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करो, उनके बड़ों का कहना मानो। बस मेरे लिए यही है, बस फ़ोन से बचना मेरे लिए सबसे बड़ी। धन्यवाद मैम। हाँ जी। जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व में थी संतोष देवी जी, उनके विचार आपको कैसे लगे, एक बार कमेंट के जरिए जरूर बताएं। इसी के साथ हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।